तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हूँ। तो जैसे आप लोग लास्ट पार्ट के एंड में देखा था, तो बेली कॉन्वे को कहती कि अब तुम कुछ ईमानदारी दिखाओ और मुझे कुछ खाना खिलाओ। तो फिर उसके बाद कॉन्वे और बेली बीला पर्वत जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कॉन्वे बीला पर्वत देखकर कहता है कि बाप रे, इतना भीड़ भड़का का मैं कभी भी नहीं देखा। तो उसके बाद वो दोनों क्लाउड एंड सी प्लबलियन पर जाता है। तो कॉन्वे बेली को धीरे से कहती है कि देखो बेली, हम लोग सेल कल्टिवेशन के लिए पर आए हैं। देखो ऐसी आतिशबाजी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। देखो हमारा कल्टिवेशन के लिए कुछ उबले हुए केक और मेरे लिए 2 अंडा जोक कर दूंगा। तो बेली कह देगी तुम अच्छा खाने के लिए पैसा नहीं देना चाहते हो, आई डोंट केयर। देखो मुझे यही पर खाना है, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो उसके बाद बेली कन्वे को खींच कर अंदर ले जाती है और कहती है कि तुम बस देखते जाओ मैं कैसे उन लोगों के साथ डील करती हूँ, तुम इससे कुछ सीखना। उसके बाद बेली चेयर पर बैठती है और कहती है कि मैं कुछ ऑर्डर देना चाहती हूँ। और कन्वे बेली को देखकर सोचता है कि ये कितना स्टाइलिश है। तो कन्वे कहते हैं कि मैं भी कुछ ऑर्डर देना चाहता हूँ। तो फिर उस होटल का एक वेटर कहता है कि हेलो मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो बेली कहती है कि क्या आपके पास कोई अच्छी शराब या मांस है, मुझे बताओ। तो फिर वेटर कहते हैं कि आपका जो मर्जी ऑर्डर दीजिए मैडम, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी डिश नहीं बना सकते हैं तो उसका भरपाई हम लोग अच्छे वाइन से करते हैं। ओके फाइन, तो मेरा ऑर्डर लीजिए। फिर बेली एक लंबा सा चार्ट ऑर्डर देती है। ऐसा ऑर्डर देखकर कन्वे शॉक हो जाता है और कन्वे कहते हैं कि हे, इतना सारा क्यों ऑर्डर दे रहे हो? क्या इन सबको तुम खा सकते हो? बेली कहती है कि क्यों नहीं, मैं उन सबको खाऊंगा। अगर मैं नहीं खा पाया तो मैं जेब में रख लूंगा। कन्वे कहती है कि अगर तुम इतना सारा चीज खा लोगे ना तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। फिर बेली कन्वे को चुप कराती है और वेटर को कहता है कि वेटर, तुम और 3 वाइन और 3 ग्लास लेके आना। तो वेटर कहते हैं कि अरे मैडम, हमारे पास सुपीरियर वेस्टर्न रजिन ग्रेप स्पेशल वाइन है, ये आप जैसे लड़की के लिए सुइटेबल है। तो बेली कहती है कि ओके ठीक है, तुम लेकर आ जाओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और कॉन्वे को वाइन पीते हुए दिखाया जाता है। कॉन्वे वाइन पीकर कहता है कि ये वाइन बहुत ही यूनिक टेस्ट है, ये फ्लेवर से भरा हुआ है। बेली कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया। तो फिर कॉन्वे बेली को कहता है कि देखो बेली, मैंने और खाना और वाइन ऑर्डर कर चुका हूँ, इसे और वापस नहीं कर सकता हूँ, तो तुम मुझे बताओ मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। तो बेली को वाइन पीकर नशा हो जाती है। तो बेली कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। 10 साल पहले जब मैं पहली बार पहाड़ से नीचे गया था तो तुमसे भी खराब सिचुएशन था मेरे पास सिर्फ कुछ ही पैसा थे। तो कन्वे कहता है कि तो तुम क्या किया फिर? तो मैं जब एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गया, वो लोग मेरे से खाने के लिए $5 चार्ज कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें $5 पे करना पड़ेगा तुम्हारे खाने के लिए, तुम कैश दोगे या ट्रांसफर? और मैं सरप्राइज हो गई, मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मुझे लगा कि ये क्लिप जॉइंट है। मुझे अचानक पता चला कि हम लोग इमोर्टल्स है और मार्शल आर्ट्स का कल्टिवेटर्स है, इसलिए हमें बुरे ताकत के खिलाफ लड़ना चाहिए और नए को बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए मैं उस आदमी को पेट दिया। तो उसके बाद सोचो क्या हुआ, वो हार्टलेस बॉस मुझसे माफी मांगी और मैं बुराई के खिलाफ लड़ा, इसलिए मुझे $100 इनाम पर दिया। ये मेरा लाइफ का पहला अचीव था। उसके बाद मैं मेरे बिजनेस को इम्प्रूव किया। बेशाला और जुआ घरों ने मुझे पैसा दिया, इसके बदले में मैं उसे नॉन स्टॉप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विस दिया ताकि चोर बदमाश उसे हमला ना कर पाए। इसका नाम मैंने सिक्योरिटी सर्विस रखा। इसके बदले में वो लोग मुझे पैसा देता है और मैं उन लोगों की बिजनेस की देखभाल करती हूँ। तो फिर बेली कहती है कि तो बताओ मेरा बिजनेस माइंड कैसा है? तो कन्वे कहते हैं कि घंटा बिजनेस माइंड, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन फीस था और तुमको शर्म नहीं आई उन लोगों को प्रोटेक्शन देने में, क्योंकि तुम खुद ही एक गुंडी हो। ये सुनकर बेली कहती है कि हे, तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैं उन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देती तो आज रास्ते में 10-12 गुंडे होते। तो फिर कन्वे बेली को पूछता है कि तो फिर मुझे बताओ, तुम जब वहाँ थे तो वो 7-8 छोटे गुंडे कहाँ थे? तो फिर बेली कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर मैं उस गुंडों को मेरे कंट्रोल में ले ली और मेरी सिक्योरिटी सर्विस एक्सपेंड किया। ये सिर्फ 7-8 छोटे बदमाश हुआ करता था, लेकिन अब यह एक बड़ा बदमाश है जिसमें 7-8 छोटे बदमाश है। तो फिर उसके बाद बेली गुस्सा कर कहते हैं कि अब बिजनेस के बारे में क्या जानती है? इसे रिसोर्स इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद कन्वे कहते हैं कि ओके फाइन फाइन, तुम क्रिमिनल सिंडिकेट का हेड हो। तो फिर बेली कहती है कि देखो, ओरिजिनली अंसर में बहुत सारे डाकू था। उस डाकू का गैंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। वो लोग दिन में ही लोगों को लूटते थे, मारपीट करते थे और आग भी लगाते थे, और ये मैं ही था जिसने इन चीजों को संभाला। वहाँ पर 18 बड़े लीडर था और 49 छोटे लीडर था। मैं उन लोगों को दबा दिया और मुझे $100 मिला। 1 साल में बहुत ही मजे में बिताया। आगे का पार्ट बहुत ही बोरिंग है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमें ज़वेयर नील रिचर और एल्डर सिस्टर को नूडल्स खाते हुए दिखाए जाते हैं। तो एल्डर सिस्टर कहती है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब साउंड है। तो ज़वेयर नील कहती है कि ग्लेड फेरी सच में कॉन्वे के साथ लीक पर है। मैं जब इंसानों के दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, मैंने सुना कि सी माउंटेन से ग्लेड फेरी कानून के खिलाफ जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि ये इंसानों द्वारा फैले हुए अफवाह है, लेकिन अभी मैं इसे सच होता हुआ देख रहा हूँ। तो फिर एल्डर सिस्टर कहती है कि ग्लेड फेरी को दुनिया में 6 पेरियों के रूप में स्थान दिया गया है। तो इसलिए ये स्थान दिया गया था क्योंकि वो बहुत सारे डाकुओं को दबाया था। मुझे लगता है कि ये कहानी लोगों द्वारा फैलाया गया है, वो इसके लिए काबिल नहीं है। तो फिर रिचल कहती है कि नहीं हो सकता है कि उसने जो कहा वो बड़ा चढ़ा कर बताया, लेकिन उसने जो महसूस किया वो सच है। और उसके कमर पर जो ड्रैगन का दांत है वो बहुत ही शक्तिशाली है। भले मेरे पास दांत कटर हो, मैं फिर भी उसे हरा नहीं पाऊंगी। हम लोग सिंगल स्ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, तो अगर वो डेंजर क्लिप में होता तो वो टॉप 20 या टॉप 10 में आसानी से पहुंच जाता। फिर ज़वेयर नील कहती है कि 360 साल पहले डेंजर क्लिप बैटल में टॉप 3 रैंकिंग में उसका मास्टर और मार्शल अंकल का कब्जा था। फिर उसके मास्टर से स्किल सीखा और उसके अंकल से फेमस मैजिकल ओपन ड्रैगन टूथ भी लिया। देखो टॉप 10 की बात चलो, वो टॉप 3 में भी आ सकते हैं। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और बेली को दिखाई जाती है। तो बेली सोचने लगती है कि ये सी माउंटेन और क्लाउड को देखो कितना अच्छा है। तो फिर कॉन्वे बेली को कहता है कि देखो बेली,
बैली यहाँ पर कुछ गड़बड़ मत करना। जिपेन शहर से कंगन पर्वत बहुत ही करीब है, अगर वहाँ पर ये फैल गया तो मेरा बदनामी होगा। बैली कॉन्वे को कहती है कि देखो आप अभी तक हेजिटेटिंग कर रही, देखो तुम पैसा भी कमाना चाहते हो और इधर रिपुटेशन भी खोना नहीं चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता ना। तुम एक साथ मछली भी पकड़ना चाहते हो और इधर भालू की पंजा भी, ये तो नहीं हो सकता ना। ठीक से बोलो, तुम पैसा चाहते हो या रेपुटेशन? तो कॉन्वे कहते कि ये कैसा लॉजिक है? तो फिर बैली कहती कि ठीक है, अगर आपको ये करने में शर्म आती है चलो हमारा प्लान बदले, कम ऑन। तो फिर बैली कॉन्वे को इशारे करके बोलती है कि उस आदमी को देखो, उस मोटे आदमी को देखो, वो कैसे खा रहा है। देखो इतना खाने के लिए तो बहुत सारा पैसे की जरूरत है, शायद वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या अच्छे लोगों को लूट कर पैसा कमाते हैं। अभी वही हमारा टारगेट है। वो जब उसका खाना फिनिश करेगा और करके जब गली में प्रवेश करेगा, तुम पहले उसको ठग लेना, मैं एक शेक ढूंढकर उसे सर पे पहना दूंगा, चलो उसको कहीं पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी ना हो और उसका सारा पैसा हम लोग लूट लेंगे। उसको 1 साल देखभाल करने के लिए हम लोग फिर से पैसा मांगेंगे। तो कन्वे कहता है कि तुम बहुत ही लालची हो, आपको डकैती और लूटने के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो कन्वे कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बैली कहते हैं अरे छोड़ो यार, हम इसे नाम देंगे मेल एंड फीमेल थी। कन्वे कहते हैं कि ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग नाम देते हैं मेल एंड फीमेल नाइट्स। तो छोटी एल्डर सिस्टर कहती है कि इन दोनों लोगों को देखो, इन लोगों को सेंस ही नहीं है और कोई शर्म भी नहीं है, ये लोग छोटे चोर है, इन लोगों का डेली काम है चोरी करना। तो कन्वे कहता है कि फ्यूचर में मैं चोरी करने वाला शूरवीर बनूंगा और तुम चोरी करने वाली फैरी बनोगी। तो ये बात छोटी एल्डर सिस्टर जब सुनती है तो कहती है कि वो लोग फिर से ऐसा कह रहे हैं, उन लोगों को कोई शर्म नहीं है, अगर वो लोग ऐसा करता रहा तो हमारा कंगूल लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे। फिर जबीनिल कहती है कि देखो छोटी बहन, ये आप पर निर्भर है, हम उसे बाद में रोकेंगे। उसके बाद कन्वे उस वेटर का कलर पकड़ कर कहता है कि यार $13 इन डिशों के लिए $13, यहाँ पर मेनू पे क्लियरली लिखा है कि $3, हजारों बार कैलकुलेट किया और तुम कह रहे हो कि $13। और ये सब कुछ जबीनिल, रिचेल और छोटी सिस्टर सुनती है। तो वेटर कहते हैं कि देखो आप लोग हमारे मेहमान है, आप लोगों का डिश का कीमत $3 ही है, लेकिन आप लोगों ने जो वाइन पिया है उस एक बोतल का कीमत है $3.5 डिम्स, आप दोनों मिलकर 3 बोतल पिए हैं तो इसीलिए $13 हुआ। तो कन्वे कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, एक बोतल के लिए $3.5 डिम। देखो 1 साल पहले कंगुल के लिए मैं एक बाल्टी भरकर रेड वाइन लेकर गया था, वो भी $10 में, इसमें आप लोगों का 10 या 20 बोतल हो जाएगा। फिर से वेटर कहते हैं कि देखिए आप हमारे मेहमान हैं, अदर रेस्टोरेंट के अंगूर की शराब और हमारे अंगूर की शराब में बहुत फर्क है, हम लोग वेस्टर्न से बेहतर अंगूर लेके आते हैं और उससे वाइन बनाते हैं। फिर कन्वे कहते हैं कि शट अप, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, मैं तुमको सिर्फ एक बार पूछूंगा कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा, ये सिर्फ मुझे बताओ। तो वेटर कहते हैं कि आपको टोटली $130 पे करना पड़ेगा। तो फिर कन्वे बैली से पूछता है कि अब मैं क्या करूं? तो बैली कहती है कि अपना मैनेजर को बुलाओ और तभी कन्वे भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारा मैनेजर को बुलाओ। तभी मैनेजर आता है और मैनेजर आकर कहता है कि हे इमोर्टल फेरिस, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो बैली कहती है कि देखो आप लोगों के व्यवहार से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, मुझे कंप्लेन करनी है। तभी वेटर मैनेजर के कान पे फुस-फुस कर कुछ बोलता है। तो फिर मैनेजर कहते हैं कि प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ आप लोग कंगुन माउंटेन से आए हैं, तो इस केस में ये ट्रीट मेरे तरफ से, ये खाना फ्री है, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हमारे रेस्टोरेंट के कप, डिशेस, चेयर और बेंच को नहीं तोड़ेंगे। कन्वे कहते हैं कि देखो मैं ऐसा लोग नहीं हूँ जो बिल को ना दूं, देखो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप क्या कहते हैं अगर मैं आपको एक आईओ लिख के दूं? देखो आप कंगुन माउंटेन पर वाटर टेम्पल पर जा सकते हो, वहाँ पर एक रिचल नाम की लड़की मिलेगी, उसके पास मेरे पैसा है, तुम वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद कॉन्वे उस मैनेजर को एक IOU लिख कर देता है और मैनेजर कहते हैं कि वो ट्रिप अच्छे हो। सब कुछ छोटी सिस्टर सुनती है तो कहती है कि ये लोग कितना बेशरम है। उसके बाद बैली और कॉन्वे उस मोटे आदमी को घूरते हुए जाते हैं। तो तभी रिचल उन दोनों को ऊपर से देखती है और कहती है कि आज इस मोटे आदमी के घर में चोरी